Today's topic, Azad Hind Fauj, INA, Indian National Army, and contribution of Subhash Chandra Bose in Indian freedom movement. सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान की तारीख की ऐसी मुनफरद शख्सियत का नाम है जिसकी जिक्र के बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख अधूरी मालूम होती है। आज़ाद हिंद फौज के ज़रिया उन्होंने मुल्क की आज़ादी का जो बीड़ा उठाया, जो खिदमत अंजाम दिए, वो नाकाबिले फरामोश है। सुभाष चंद्र बोस इब्तिदाई उम्र से ही इनकलाबी नज़रिया रखते थे। उनके दिल में मादरे वतन के लिए शदीद मोहब्बत और अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए नफ़रत के शोले भरे पड़े थे। जब गांधी जी ने 1920 में अदम ताउन तहरीक का ऐलान किया तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सिविल सर्विस की मुलाजमत को ठोकर मार दी और मुल्क की आज़ादी की तहरीक में जानो माल से शरीक हो गए। 1938 में हरिपुर और 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस के सदर भी चुने गए। सुभाष चंद्र बोस अदम तशद्दुद के कायल नहीं थे, वो इंतहा पसंद थे और मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में उनका अपना एक अलग नज़रिया था। यही वजह थी कि गांधी जी से उनकी दूरियां बढ़ती गई और नज़रियाती नाइत्तफाकी की वजह से वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और मुल्क की आज़ादी के लिए एक नई पार्टी की बुनियाद डाली जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से मशहूर है। एस्टैब्लिशमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। चूंकि सुभाष चंद्र बोस इंतहा पसंद नज़रिया रखते थे और ताकत के जरिया अंग्रेजी हुकूमत को हिंदुस्तान से निकाल कर भगाना चाहते थे, लिहाजा अंग्रेजों ने उन्हें सलाखों के पीछे ढकेल दिया। जेल खाने में उन्होंने ज़बरदस्त भूख हड़ताल शुरू कर दी। सेहत की खराबी की वजह से अंग्रेजों ने सुभाष को उनके ही घर पर नज़रबंद कर दिया और इस नज़रबंदी से वो मार्च 1941 को भेष बदलकर भाग निकले। बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए वो जर्मनी पहुंचे। हिटलर से फौजी मदद का वादा लिया और फिर वहां से जापान पहुंच गए। जापान में रास बिहारी बोस ने जापान में कैद हिंदुस्तानियों को रिहा कर एक फौज कायम की थी। जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान गए तो रास बिहारी बोस ने उनको उस फौज का लीडर यानी नेता बना दिया और इस तरह आज़ाद हिंद फौज का क़याम अमल में आया। सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर 1943 में बरतानिया और अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। आज़ाद हिंद फौज जापानी फौज के कदम से कदम मिलाती हुई हिंदुस्तान की जानिब रवाना हुई। अपने फौज के सिपाहियों के अंदर कौम परस्ती का जज्बा बुलंद करने के लिए उन्होंने वहां दिल्ली चलो का नारा दिया। 4 फरवरी 1944 को बर्मा की सरहद से उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया। आज़ाद हिंद फौज ने कोहिमा, मणिपुर जैसे जगहों पर कब्जा कर लिया और नागालैंड तक पहुंच गए। लेकिन इसी दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला कर दिया। जापान ने मजबूर होकर बरतानिया और अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए और जापानियों से मदद न मिल पाने की सूरत में आज़ाद हिंद फौज को भी नाकामी का सामना करना पड़ा। 3 मई 1945 को टोक्यो के हवाई सफ़र के दौरान उनका जहाज़ हादसे का शिकार हुआ और उनकी मौत एक राज बनकर रह गई। हालांकि आज़ाद हिंद फौज मुल्क को आज़ाद कराने में नाकाम रही, लेकिन फिर भी अपने कारनामों के जरिया उसने हिंदुस्तानियों के दिल में कौम परस्ती और वतन से मोहब्बत का ऐसा जोश पैदा कर दिया जिसने आगे चलकर कौम की तहरीक को बड़ी कुव्वत मिली और मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ।